लोगों को चाहिए संपत्ति, लोगों को चाहिए अमीरी, वो हर धन दौलत ऐशो आराम जो लोग चाहते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको कब मिलेगा? जब आप अपने ज्ञान को जागृत कीजिएगा तभी मिलेगा। जब आप अपने ज्ञान को नहीं जगाइएगा तो आपके पास धन दौलत संपत्ति कैसे आएगा? काम करने से, मजदूरी करने से, लोहा उठाने से नहीं। इतना ये सब करने से आपके पास संपत्ति दौलत नहीं आने वाला। आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास जितना ज्ञान है उसी ज्ञान से थोड़ा थोड़ा करके आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए और आप उस लेवल का काम कीजिए कि जिससे संपत्ति और धन बनता है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि धन अगर बनाना है तो निवेश करना जरूर सीखिए, क्योंकि एक निवेश ही एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को अमीर बनाता है। दोस्तों जब आप पैसा निवेश करते हैं ना तो आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन ही पैसा निवेश करना अच्छी तरह से जानते हैं और उन लोगों के पास एक ज्ञान होता है कि पैसा कहाँ पे निवेश करना है, किस तरह से निवेश करना है। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप उधारी में अपना बिजनेस चला रहे हैं, किसी से उधारी ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो आपको घाटा हो रहा है, नाफा हो रहा है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा अगर आपका बिजनेस छोटा है तो। लेकिन अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर सामने वाला व्यापारी आपसे उधारी में सामान मांग रहा है तो आप ये देखिए कि क्या वो दुकान वाला कितने तक का सामान ले सकता है और कितने तक का उधारी चुका सकता है। अगर वो इंसान आपसे 10,000 का उधारी मांग रहा है और वो 5,000 का करंट में आपसे सामान नहीं खरीद पा रहा है तो आप उसे उधारी मत दीजिए। मेरा मानना है कि अगर आपका सामने वाला व्यापारी अगर 20,000 का सामान ले रहा है और अगर आपसे उधारी ले रहा है और नगद में आपको अगर 10,000 एडवांस जमा करके अगर वो नहीं ले पा रहा है तो आप उनसे उधारी का तालमेल मत रखिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति खतरनाक हो सकते हैं। आपको सालों साल तक झुझा सकते हैं। आपके व्यापारी, आपके बिजनेसमैन में ग्रोथ होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ सकता है अगर आपका ऐसा सोच है तो। अगर आपका ऐसा सोच है कि मैं उधारी में लगा दूंगा पैसा तो आएगा ही, लेकिन जब आप उधारी में लगाते रहेंगे तो आपको निवेश करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आप बिजनेस है तो उसी से आपको फैमिली भी चलाना है, उसी से आपको अपना सपना भी पूरा करना है, उसी से कार मोटर गाड़ी भी खरीदना है। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आपका आपका प्रॉफिट आपके निवेश में होना चाहिए। आप किसी भी धंधा को कर रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी धंधा हो, आपका निवेश, आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है अगर आप उसमें से 50% निवेश करते हैं तो आप 50% में अपनी फैमिली को अच्छे से रख सकते हैं, गाड़ी घोड़ा ले सकते हैं और जीवन में ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ग्रोथ कर सकते हैं। और हमेशा ये प्लानिंग में रहिए, हमेशा ये प्लानिंग में रहिए कि आपका अगर आज यहाँ धंधा चल रहा है तो कहीं दूसरे जगह भी ग्रोथ होना जरूरी है। अगर आप अपने काउंटर को नहीं छोड़ रहे हैं तो आपका सबसे बड़ी गलती हो सकता है, क्योंकि आपको एक विश्वास पात्र आदमी चाहिए होता है। आप एक विश्वास पात्र आदमी ढूंढिए, रखिए। अगर आपके पास में आदमी नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन कीजिए, आपके पास हमेशा ही इंसान आता रहेगा। इंटरव्यू लीजिए, बात कीजिए, उसे रखिए। आपका बिजनेस बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन से अपने जो भी कारीगर है, काम करने वाला, कंप्यूटर चलाने वाला, उनको इसी द्वारा बुलाया जाता है और उनसे अपना काम लिया जाता है। आपको पैसा देना है, आपको काम लेना है। तो व्यापारी और बिजनेसमैन हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। उधार